आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैंने अपने जीवन में अपनी आंखों से भूत को कैसे देखा, ये सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि मेरे जीवन में एक घटित घटना है। दोस्तों, घटना है उस वक्त की जब मेरी उम्र करीब करीब 8 या 10 साल की रही होगी। मैं उस वक्त अपने गांव में रहा करता था। हुआ यूं कि गर्मी का दिन था और गर्मी की छुट्टी के कारण स्कूल भी बंद था। इस मौसम में अक्सर लोग दोपहर में अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि कड़ी धूप, गर्म हवा और फिर लू भी चलती है। खास करके उत्तर भारत में जो इन दिनों मौसम के हालात रहते हैं, वो आप सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी बचपन का लड़कपन, कौन परवाह करता है कड़ी धूप, गर्म हवा और लू की। साथियों, मैं और मेरा एक साथी दोनों अपने घर वालों को बिना बताए उस कड़ी धूप और गर्मी में घर से बाहर निकल पड़े। और वो किसके लिए? आम तोड़ने के लिए। हमारे गांव के आखिरी छोर पर एक परिवार का घर था और आप यूं समझ लीजिए, उस घर के करीब करीब आधा किलोमीटर दूर हम लोग पहुंचे आम के बागीचे में। कुछ देर हम लोग इधर उधर घूमते रहे, पर जो आम का पेड़ हम दोनों को आकर्षित किया, वो था बहुत बड़ा। हम लोग उस पर चढ़कर आम तोड़ नहीं सकते थे। हम जुगाड़ करने में जुट गए। आखिर में हमने ये पाया कि हमारे पास एक ही रास्ता है, और वो है मिट्टी के छोटे छोटे गोले। फिर हम दोनों ने खेत से मिट्टी के छोटे छोटे गोले लाकर उस आम पर निशाना लगाना शुरू कर दिया कि आम टूटकर नीचे गिर जाए। हमने कई निशाने लगाए, बहुत कोशिश की, पर एक भी आम टूटकर नीचे नहीं गिरा। हमारे सारे के सारे निशाने फेल हो गए। लेकिन फिर भी वही बचपन की मस्ती, हम कोशिश करते रहे कि किसी तरह से आम टूटकर नीचे गिरे। लेकिन अचानक एक मिट्टी का गोला मेरे साथी के फोरहेड यानी सिर पर बहुत जोर से लगा और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। मैंने उसे उठाया और पूछा, अरे क्या हुआ? तो उसने कहा, पता नहीं, ये मिट्टी का गोला मेरे सिर पर किसने मारा है। मैंने ऐसे ही मजाक मस्ती के लहजे में कहा कि अरे, यहाँ कौन मारेगा तुमको? देखो, जिस गोला से तुम आम पर निशाना लगा रहे थे ना, शायद वही गोला वापस आकर तुम्हारे सिर पर लग गया होगा। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। चलो फिर से हम लोग आम तोड़ना शुरू करते हैं। पर मेरा साथी मेरी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। वो कह रहा था, ना, बिल्कुल भी नहीं, मुझे जरूर किसी ने मारा है। फिर हम लोग इधर उधर देखने लगे। हम दोनों के अलावा वहां कोई नहीं था, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा दोस्त कहता है कि देखो, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, तुम ऊपर देखो, किसी ने मुझे ऊपर से गोला मारा है। तो मैंने ऊपर देखा। जब ऊपर देखा तो या तो आम थे या आम के पत्ते, दूसरा कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। पर साथियों, एक बात थी जो मुझे बाद में समझ में आया कि मैं भले ही बचपना में उसे बहुत ही लाइट और मस्ती में ले रहा था, लेकिन मेरा दोस्त बहुत ही सीरियस था। उसने कहा, चलो एक काम करते हैं, इस पेड़ से बाहर निकलते हैं और बाहर देखते हैं। यानी हम दोनों उस पेड़ के नीचे से बाहर आए और दूसरे पेड़ों के ऊपर देखने लगे। देखते देखते पास में ही एक बहुत बड़ा यानी बहुत लंबा पेड़ था। आम का पेड़ नहीं था, पर हाँ, उस जगह यानी उसके आसपास उससे बड़ा कोई पेड़ नहीं था। और कहते हैं, ऐसे पेड़ों पर गिद्ध बैठा करता है। फिर हम ढूंढते ढूंढते हम दोनों की नजरें उस पेड़ के सबसे ऊपर जाके ठहर गई, और हम दोनों ने जो देखा, साथियों, वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये महसूस करने वाली बात है। साथियों, मैं आपको घटना सुना रहा हूं और मेरे रोए खड़े हो रहे हैं उस दृश्य को याद करते हुए। उम्र करीब 10 साल,
बचपन का वो दृश्य, वो घटना, वो पल, वो यादें, हर वो एक चीज़ मुझे आज भी मेरे ज़हन में बसा हुआ है, जिसे मैं अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकता। साथियों, उस पेड़ के सबसे ऊपर, उस कड़ी धूप में एक काला सा एक काला सा आदमी बैठा हुआ था, जिसका कान थोड़ा सा बड़ा था, वो भी बिना कपड़े पहने हुए। उसने अपना दोनों हाथ अपने पैरों पर जमाकर हम दोनों को घूर रहा था, और ऐसे घूर रहा था, ऐसे घूर रहा था, मानो वो कह रहा हो कि तुम दोनों इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं आकर तुम दोनों को खा जाऊंगा। साथियों, उसका भयानक और डरावनी चेहरा देखकर एक ही पल में हम दोनों के पसीने छूट गए और हम लोग वहां से भाग खड़े हुए। भागते भागते उस घर तक पहुंचे जहां एक परिवार रहता था। हम दोनों उनके दरवाजे पर जाकर धड़ाम से गिर गए। फिर घर वालों ने हमें हवा दी, पानी पिलाई। कुछ देर बाद हमें होश आया। हम डरते डरते उन घर वालों को सारी बातें बताई। पहले तो उन्होंने भरपूर डांटा, फिर उन्होंने सलाह दी कि इस दोपहर में बाहर नहीं निकलना चाहिए। खैर, तुम दोनों बाल बाल बच गए, ये भगवान का शुक्र मनाओ। ठीक है, अभी थोड़ी देर आराम करो, उसके बाद घर चले जाना। कुछ देर बाद हम लोग अपने अपने घर वापस पहुंच गए। मेरी माँ ने तो मुझे बहुत डांटा, मतलब बहुत डांटा, जब मैंने ये बात उसे बताई। और फिर उसने समझाया कि नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकतें नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है, और ख़ास करके दोपहर में कभी नहीं जाना है। लेकिन दोस्तों, ये बात जब धीरे धीरे गांव वालों को पता चला, तो तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही थी। उन्हीं में से एक आदमी ने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है, वो जो पेड़ पर तुमने देखा, वो कोई और नहीं था, बल्कि तुम्हारा जो दोस्त गया था ना साथ में, उसका पिताजी था। उसका पिताजी बैठा हुआ था उस पेड़ के ऊपर। मैं हैरान होते हुए पूछा कि एक चीज बताइए, मेरे दोस्त का पिताजी उस कड़ी धूप में बिना कपड़ों के, और वो भी पेड़ के सबसे ऊपर बैठकर क्या करते हैं, और वो भी वो हमें क्यों डरा रहे थे? तब उन्होंने मुझे समझाया कि जो इंसान के रूप में तुमने पेड़ पर देखा था, असल में वो इंसान नहीं था, बल्कि इंसान के रूप में भूत था, भूत। क्योंकि तुम्हारे दोस्त का पिताजी अभी इस दुनिया में है नहीं। उनका तो 5-6 साल पहले ही देहांत हो गया है। इसीलिए जो तुमने देखा वो इंसान नहीं, बल्कि इंसान के रूप में भूत था, भूत। मैं हैरान कि मैंने भूत को देखा। वो पेड़ पर भूत बैठा हुआ था। मैंने अपनी आंखों से भूत को देखा। साथियों, मेरे दोस्त के पिताजी का देहांत हो गया था, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। और शायद यही सच्चाई थी जो हमने मान लिया कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से किसी और को नहीं, भूत को देखा था, भूत को। साथियों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? आप इसे क्या नाम देंगे? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आप में से अगर किसी के साथ या किसी के पास ऐसा अनुभव है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कीजिएगा। मैं आपके नाम से उस घटना को, उस अनुभव को लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच।